तो जो आज की प्रेजेंटेशन है ये आपने देखना है, क्योंकि हमारे क्या होता है कि अक्सर लोग जो कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं और कोई भी कंपनी ज्वाइन करते इस वजह से अक्सर कर लेते हैं कि कोई उनका दोस्त उससे पैसे कमा रहा होता है, या उनको अपना वो दिखाते हैं कि जी हमने इस कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं और इधर से हमें इतनी इनकम जनरेट हो रही है, बैक ऑफिस में दिखाते हैं या सारा ये इस तरह के सिलसिले चलते हैं। और बगैर देखे हम लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर इतबार कर लेते हैं और जंप कर देते हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, या उन जो चीज़ें यानी मार्केट में आई होती हैं उनके अंदर हम जंप कर देते हैं बगैर देखे कि इनकी इनकम किधर से जनरेट होगी, कैसे ये कमाई करेंगे, कहाँ से हमें फायदा होगा। या सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो देखनी होती है कि कंपनी को किधर से फायदा होगा। ठीक है, अगर कंपनी फायदे में होगी तो फिर ही हमको पे कर सकती है ना। अगर कोई कंपनी ऐसी जो आपको बोले कि हम आपको 200% 400% या ये देते हैं, तो वो जाहिर है अगर कहीं उनकी कमाई नहीं आ रही तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर जल्दी चली जाती है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है कि पैसा किधर से जनरेट होगा, किधर से बनेगा, तो और क्या प्रोजेक्ट है, ये सारा समझना जरूरी है। यानी हर कोई काम शुरू करने से पहले उसके प्रोजेक्ट को समझना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। बगैर देखे बगैर समझे प्रोजेक्ट के अंदर जंप करना ये समझदारी नहीं होती। तो लिहाजा सबसे पहले जो देखना चाहिए वो प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। तो इग्नाइटर 100 का प्रोजेक्ट जो है बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है मैं अभी स्लाइड्स शेयर करता हूं आपके साथ, जो आप अमूमन नॉर्मली देखते हैं। जो स्लाइड्स ये आज वो वाली नहीं है, क्योंकि आज हम इग्नाइटर के बारे में बात करेंगे। इग्नाइटर प्रोजेक्ट जो है मंजीत ईजल accettate per favore le persone। ओके, आज जो प्रेजेंटेशन यानी जो इंफॉर्मेशन है ये इग्नाइटर 100 के बारे में हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर अक्सर सोलमैक्स को जानते हैं, सोलमैक्स के जरिए इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुए, सोलमैक्स ग्रुप को जानते हैं। उधर आप ज्यादा सोलमैक्स के बारे में बातें करते हैं, हो सकता है कई लोगों को इग्नाइटर के बारे में ज्यादा पता ना हो, तो लिहाजा इग्नाइटर को समझते हैं। इग्नाइटर जो है ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है, यानी कंपनी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर क्या है, यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बना रही है एज ए, यानी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है, टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बना रही है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम पहले कुछ जो वर्ल्ड वाइड चेंजिंग्स हुई हैं दुनिया के अंदर, जो पहले था अभी है और फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, फिर कंपनी प्रोजेक्ट के बारे में, और एंड पे हम देखेंगे कि हमें इससे क्या फायदा हो सकता है। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। ये है एक एग्जाम्पल जो कि क्या था कि खेती बाड़ी कैसे होती थी पुराने दौर में, अभी भी किसी जगह पे होगी। तो हाथ के साथ लोग काम करते थे, गांव में पूरा पूरा गांव इकट्ठा होता था और उसके बाद वो फसल काटते थे या बीजते थे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मशीन ने जगह ले ली, हार्वेस्टर्स आ गए, ट्रैक्टर आ गए और मशीनरी आ गई, और आहिस्ता आहिस्ता मेजोरिटी जो है वो इसकी तरफ चली गई। इससे प्रोडक्शन जो है वो कई गुना प्रोडक्शन बढ़ गई, जो कि हाथ से इतना काम करके प्रोडक्शन नहीं थी बढ़ सकती। अब इससे भी आगे हम फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं। वो फ्यूचर क्या जा रहे हैं, आने वाला जो फ्यूचर, बल्कि अभी ये ऑलरेडी चीजें मार्केट में आ चुकी हैं, ऑटोमाइज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। यानी हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये सारे ऑटोमाइज आ चुके हैं, यानी ऑटोमेटिक। और ये मजे की बात यह है कि इंसान तो शायद ट्रैक्टर चलाते हुए कुछ घंटे चला के थक जाए, तो ये ऐसे ट्रैक्टर आ गए हैं, ऐसी मशीनरी आ गई जो 24 घंटे काम कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मगर क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स भी खत्म हो जाएंगी, मगर नई जॉब्स जो हैं उसकी जगह ले लेती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, कभी हम ये वाली चीजें इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए, पिक्चर और इस तरह की, और अब जो है एक चीज ने आके सारी चीजों को समेट के अपने अंदर ले लिया, जो मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल आप जिनको आप देखते हैं, क्लाउड्स हैं, ये सारी चीजें, इनकी जगह जो है इतनी सारी चीजों की जगह पे सिर्फ एक मोबाइल ने जगह ले ली। उसके बाद आजकल हम क्या करते हैं, बल्कि काफी अरसे से
इंटरनेट की दुनिया के अंदर हैं, ट्विटर है, फेसबुक, उबर, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फ्री कर रहे हैं, कुछ में आप पैसे भी दे रहे हैं, मगर फ्री भी जो कर रहे हैं आप, तो आपने कभी सोचा है कि ये फ्री भी जो हम यूज करते हैं, इनसे जो है कोई ना कोई गेन कर रहा होता है, कोई ना कोई इनसे कमाई कर रहा होता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम क्यों ना इनसे कमाई कर लें, बजाय इसके कि ये तो लोग कर रहे हैं, तो हम भी इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ जाएं और हम भी इनसे कमाई करें। आप अगर जाके देखें, आज फेसबुक $700 बिलियन से ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? हम यूज करते हैं, ठीक है। मगर जो उसके मालिक हैं या जहाँ जिनके पास उसके शेयर्स हैं, वो आज कितने फायदे में। उबर के आप शेयर देख लें, जो टैक्सी भी है और बहुत सारी सर्विसेज दे रही है। व्हाट्सएप ने 2009 के अंदर व्हाट्सएप जब बना, तो चंद $1000 के अंदर वो उन्होंने डेवलप किया व्हाट्सएप। और बाद में क्या हुआ कि वही व्हाट्सएप फेसबुक ने जब 5 साल बाद बाय किया तो $19 बिलियन में खरीदा। कोई दुनिया का ऐसा फैक्ट्री बता दें जो कि चंद $1000 के साथ शुरू हुई हो और 5 साल के अंदर उन्होंने $19 बिलियन जो है आपको यानी किसी को फायदा दिया हो? नहीं। मगर एक सिंपल सी एक सिर्फ चैटिंग वाली ऐप जो थी, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते थे, मैसेजिंग कर सकते थे, वो $19 बिलियन में 5 साल में रिटर्न देती है। तो कभी आपने या हमने सोचा है क्यों ना हम इनके हिस्सा बन जाएं? फिर आगे आने वाला जो दौर है उसके अंदर जॉब्स किधर जा रही है? जॉब्स जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि अब सर्जरी जो है रिबोट्स कर रहे हैं, रिबोट सर्जरी कर रहे हैं। कई दूर बैठे डॉक्टर भी रिबोट्स के जरिए सर्जरी कर रहे हैं और रिबोट्स भी ऐसे आ गए जो बिल्कुल खुद सर्जरी करते हैं, यानी डॉक्टर्स की भी जो है स्पेस वो आहिस्ता आहिस्ता रिबोट्स ले रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी ड्रोन्स के जरिए, ऑटोमाइज गाड़ियों के जरिए, टैक्सियां या अब नॉर्मल गाड़ियां जो हैं बगैर ड्राइवर के वो आ चुकी हैं, ऑलरेडी रोडों पे चल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये बिल्कुल 100% ऑटोमाइजेशन पे जा रही हैं। काफ़ी जगह पे चलती भी हैं, काफ़ी शहरों में। तो क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। उसके बाद सिक्योरिटी भी जो है रिबोट्स की तरफ जा रहे हैं काफ़ी सारे लोग। यानी उसके बाद किचन के अंदर या पिज़्ज़ा मेकिंग या इस तरह ये रिबोट्स काम करने शुरू हो गए हैं। शॉप्स के अंदर रिबोट्स काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के अंदर तो ऑलरेडी जैसे गाड़ियां बनाने वाली अक्सर फैक्ट्रियां जो हैं 80%, 90%, 95% जो हैं वो हाथ से बन रही हैं, सॉरी हाथ की बजाय ये रिबोट्स के जरिए बन रही हैं। बल्कि अब तो ईंटें लगाने वाले भी रिबोट्स आ गए और ऐसे रिबोट्स भी आ गए हैं, बल्कि 3D प्रिंटिंग के जरिए दुबई के अंदर भी 2 मंजिला विले बनाए गए हैं, ठीक है। तो सोचने की ये बात है कि ये सारा ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऑटोमाइज हो चुकी हैं। तो हम फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे? ये तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आने वाले फ्यूचर के अंदर बिल्कुल नई जॉब्स होंगी, मगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए होंगी, जिनके पास कोई ना कोई बड़ी क्वालिफिकेशन होगी। वो तो जॉब्स उनको तो मिलेंगी, मगर आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी के लिए सोचने की ये बात है कि वो क्या करेगा आने वाले दौर के अंदर। या तो इनका हिस्सा बन जाए, या कोई खुद इस तरह की चीज बना ले, या फिर जो है एक कोई ना कोई उसको रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना फ्यूचर के अंदर वो बैठेगा बगैर जॉब के, वो बैठेगा, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले जाहिर है, आप अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, यानी आप किसी चीज के बारे में हुनर रखते हैं, या आप इंजीनियर हैं, या किसी भी सेक्टर के अंदर आपको महारत है, तो आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। मगर मेन चीज क्या होती है कि अक्सर के पास ये चीजें होती है मगर आइडिया नहीं होता, और अगर आइडिया होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते। और कई लोगों के पास पैसे होते हैं मगर उनको ये आइडिया नहीं होता कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाएं और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पैसे ना लगाएं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इनको जो है एड्रेस करता है इग्नाइटर 100, ठीक है।
इग्नाइटर 100 एड्रेस करता है इन चीज़ों को कि अगर किसी के पास आइडिया है तो वो भी हमारे पास आए तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई हमारे जरिए इग्नाइटर के पोर्टफोलियो के अंदर आना चाहता है तो वो भी आ सकता है सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, अब जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है अगर किसी ने भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना है, यानी अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करना है और मनी से यानी पैसे लगा के आपने उसको सक्सेसफुल करना है, डुबोना नहीं है, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो किसी ना किसी ऐसे नेटवर्क के अंदर, ये नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क जो कि ऐसी कोई कंपनी जिसका जबरदस्त किस्म का नेटवर्क हो, उनके पास एक्सपीरियंस्ड बंदे हों, जिनके पास अच्छी डील्स हों इन्वेस्टमेंट की, यानी वो खुद सर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हों, उनके साथ उस ग्रुप के साथ उस नेटवर्क के साथ जुड़ जाएं और उनके जरिए इन्वेस्ट करें अच्छी जो है डील्स लेके। ठीक है, ताकि आपका पैसा जो है वो जाया ना हो। दूसरी चीज क्या होती है, एक सक्सेसफुल अर्निंग यानी बड़ी अर्निंग आपको उठाने के लिए आपने क्या करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हाई रिटर्न्स लेने के लिए आप हमेशा जब अर्ली स्टेजेस के अंदर कोई बिजनेस होता है तो उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जैसे आप कोई ऐसे समझ लें कोई आपका दोस्त रेस्टोरेंट शुरू कर रहा है तो वो शायद चंद लाख में शुरू कर रहा हो, आप भी उसके हिस्सेदारी में चले जाएं। स्टार्टिंग के अंदर तो आपको थोड़े पैसे लगा के आपको ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, मगर जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो बिजनेस जो है सक्सेस की तरफ पहुंच जाता है और बहुत ज्यादा उसके अंदर रिटर्न्स आने लग पड़ते हैं, तो वही हिस्सा आपको महंगे में मिलता है उतने परसेंट का। तो लिहाजा आप स्टार्टिंग के अंदर जब कोई भी नहीं जानता होता उसके अंदर इन्वेस्ट करें। और तीसरी चीज जो कि आपको रिस्क जो है आपका, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बगैर नहीं होती, मगर क्या है कि रिस्क को आप रिड्यूस करने के लिए क्या करें कि अपने पोर्टफोलियो के ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करें, इकट्ठा पैसा एक प्रोजेक्ट के अंदर ना लगाएं। तो इग्नाइटर 100 जो है यही काम करता है, इनके पास मैनेजमेंट भी है, सारी चीजें हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इग्नाइटर की, 2 मिनट की, आप वो देखें तो उससे आपको काफी सारा अंदाजा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, फिर इसकी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, फिर और काफी सारी चीजें देखेंगे। The world. तो आपने वीडियो देखी, वीडियो के अंदर काफी सारा जो है आपको अंदाजा हो गया होगा। तो एक चीज, किसी भी यानी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसको लेके चलते हैं। तो इग्नाइटर 100 के पास जो मैनेजमेंट है वो आप देख लें, फ्लोरियन क्रूगर ये सीईओ हैं इग्नाइटर 100 के। ये ब्लॉकचेन के अंदर, नई टेक्नोलॉजीज के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। उसके बाद बैंकिंग से इनका तल्लक है, ये इटली में भी मुख्तलिफ बैंकों में काम कर चुके हैं और इनकी काफी लंबी प्रोफाइल है, आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब्दुर्रहमान संधू ये फाउंडर भी हैं इग्नाइटर 100 के, सीएफओ भी हैं इग्नाइटर 100 के, और सोलमैक्स के भी सीएफओ हैं ये सोलमैक्स ग्रुप के। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 10 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है, साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये खुद बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद सर्ज हैं, ये 20 ईयर से ज़्यादा इनके पास जो है तजर्बा है मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये मैनेजमेंट के अंदर काम कर चुके हैं। ये सोलमैक्स को रन कर रहे हैं, यानी ये उसको यानी कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि ये आपको चंद नाम सिर्फ नजर आ रहे हैं, मगर बैकिंग पे बहुत बड़ी टीम है जो हर एक सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ काम कर रही है। इग्नाइटर का जो ऑफिस है ये लंदन के अंदर है, आप बिल्डिंग देख रहे हैं, और 2017 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। इग्नाइटर 100 2017 से ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, यानी 3 साल से ज्यादा हो गया। लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यानी इग्नाइटर 100 जो है ये मेंबर है। और
करके आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नाइटर 100 क्या कर रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उनको लेके चल रहा है, खुद भी प्रोजेक्ट बना रहा है। इसका हम रोड मैप देखते हैं थोड़ा सा कि कैसा था जब 2017 में काम शुरू किया। तो कंपनी ने बताया कि हम जो हैं ये क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट, नई टेक्नोलॉजीज के अंदर नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे, यानी कंपनी खुद प्रोजेक्ट खड़े करेगी मुख्तलिफ। यानी एक प्रोजेक्ट जो होता है हमेशा रिस्क होता है, आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स खड़े करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या काम करेंगे, एज ए स्टार्टअप एक्सीलेटर, यानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं नए जो कि वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं, जो कि पब्लिक को अभी नहीं पता होता उनके बारे में, उनको सर्च करके उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है हजारों में उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में बिलियंस के अंदर जा सकती है, मिलियंस और बिलियंस के अंदर जा सकती है। मगर जब वो मिलियंस और बिलियंस के अंदर चले जाते हैं तो फिर उनके अंदर इन्वेस्ट करने का इतना हाई रिटर्न नहीं रहता। तो ये जो है कंपनी ये इन्वेस्ट करती है। इसके साथ जाहिर है जैसे जैसे प्रोजेक्ट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ाने के साथ कंपनी जो है नेक्स्ट ईयर ये एक्सचेंज के अंदर जो है अपने आप को लिस्ट करवा लेगी। और तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स के साथ कंपनी जो है ये आगे मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जा रही। ये फिर करते क्या है, ये एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर दें, जैसे अक्सर क्या होता है हमारे मुल्कों में लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी लेना शुरू कर देते हैं और जब प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं तो सबका पैसे डूब जाते हैं। मगर क्या होता है कि आप बजाय एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के आप ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क कम होता जाता है। यानी आपने मिसाल के तौर पे थोड़ा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर लिया, अगर कोई एक सेक्टर डाउन भी जा रहा है तो दूसरे सेक्टर से आपको इनकम आ रही है, तो उसके उससे रिस्क रिड्यूस रहता है। तो क्या चीज है, एजुकेशन, फिनटेक, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारे ई कॉमर्स, मार्केट प्लेस, फैशन, ये सब सेक्टर्स के अंदर इग्नाइटर जो है यानी इन्वेस्ट कर रहा है एक सेक्टर के अंदर में। अब जो इग्नाइटर 100 के अपने प्रोजेक्ट हैं आप उनको देख सकते हैं। बीसपैड है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनके लिए भी बड़ा इजी और सिंपल है, अकाउंटेंसी की फर्मों के लिए भी, और छोटी कंपनीज जो खुद अपनी अकाउंटिंग रख सकती हैं बगैर किसी को पे किए। यानी बहुत सारी सर्विसेज बीसपैड के अंदर मौजूद हैं। ये एक प्रॉपर कंपनी है बीसपैड, इग्नाइटर 100 इसको ओन करता है, और ये जो है ये मिलियंस और बिलियंस के अंदर इसकी वैल्यू जा सकती है चंद सालों के अंदर। उसके बाद यूरेंट है, ये अलहदा से एक प्रोजेक्ट है, ये भी इग्नाइटर 100 का है। ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल एस्टेट के अंदर है, आप इसको ऑनलाइन रियल एस्टेट एजेंट जो है इसको आप बोल सकते हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है रियल एस्टेट की यूके के अंदर, ये इधर काम कर रहा है। क्रिप्टो चेन जो है ये क्रिप्टो करेंसी की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितना कमा सकती है। उसके बाद इग्नाइटर पे है। इग्नाइटर पे जो है ये इग्नाइटर पे ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज जो कि किसी भी अपना प्रोजेक्ट जो होता है खासकर बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसके लिए एफसीए रेगुलेशंस यानी चाहिए होती है, एफसीए रेगुलेट होना पड़ता है आपको। तो ऑलरेडी इग्नाइटर पे जो है ये एफसीए रेगुलेटेड है, एफसीएसी ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है। इसके अंदर साथ में कंपनी ने एक और प्रोजेक्ट जो है यू रिमिट्स के नाम से शुरू किया है। ये रिमिटेंस का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको पता है कि बहुत सारे तकरीबन लोग जो हैं मिलियंस और बिलियंस के अंदर जो है ये ट्रांजैक्शंस होती है, जो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर पैसे भेजते हैं। एलेक्रिटी ये एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। उसके बाद जादू लाइफ है। उसके बाद अभी कंपनी औरो कॉइन जो है ये लॉन्च करने जा रही है, ये स्टेबल पाउंड का औरो कॉइन है, ये लॉन्च करने जा रही है। और वीडियो बॉक्स है, ये कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट हैं ये, और हर एक प्रोजेक्ट एक अलग कंपनी है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंपनी ने खुद बनाए हैं। जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इग्नाइटर की भी वैल्यू बढ़ेगी।
उसके बाद अब चलते हैं जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है। ये आप FCA की स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। आप जाके FCA की वेबसाइट पे भी देखेंगे तो आपको इग्नाइटर पे UK लिमिटेड आप डालेंगे तो आपको उसका लाइसेंस वगैरह भी मिल जाएगा। अब चलते हैं कि इग्नाइटर के जो अपने प्रोजेक्ट नहीं है, मगर जो स्टार्टअप्स थे जिनके अंदर इग्नाइटर ने इन्वेस्ट किया वो 135 से ज्यादा इस वक्त हो चुके हैं। अभी CFO आएंगे तो वो आपको बताएंगे कितनी, यानी उसकी यानी आप कितने एग्जैक्ट फिगर नंबर जो है हो चुके हैं। 135 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इग्नाइटर इन्वेस्ट कर चुका है। और ये क्या करते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ टीमें हैं जो देखती हैं, वो जाके उसके अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं नाउ RX है, ये फार्मेसी है UK के अंदर, जेनोमास है, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद अगले थोड़े से प्रोजेक्ट्स देखते हैं, चंद की आपके ये सारे 135 तो लोगोज नहीं है हमारे पास अभी, अभी नई स्लाइडें आएंगी तो उसमें नजर आएंगे। ग्लिंट है, बॉब है, इटोरो है, इनकी चंद की मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। टुक टुक चाय है, ये भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। पोली सोलर है। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इग्नाइटर का हिस्सा है। अब इनसे क्या बेनिफिट मिलता है वो हम आगे चल के देखते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं। जैसे फिंगो पे है, We all have a unique vein pattern hidden in our fingers. Now this intricate biometric signature can be used to identify you and pay for transactions. There's no need for cash, cards or mobile. FingoPay uses Hitachi Vein ID technology. Harmless infrared light maps the 3D pattern of your veins. As finger vein patterns are inside the body and invisible from the outside, unlike fingerprints, they leave no trace and cannot be copied. It is an ideal biometric for high security authentication. The image is converted into an encrypted template and matched to the one stored on our database. It confirms your identity in a matter of seconds. FingoPay is an efficient, intelligent and secure way to handle transactions for payment as unique as you. जी आपने देखा ये प्रोजेक्ट है एक जबरदस्त किस्म का, ये अब काफी फेमस हो रहा है। आप जाके इसकी वीडियोस वगैरह जो हैं वो देख सकते हैं। अल जजीरा, BBC और बहुत सारे स्काई न्यूज़ उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम किए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक प्लेन है हाइब्रिड, जिसके अंदर ये नॉर्वे से कंपनी है, जिसके अंदर इग्नाइटर ने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग के अंदर। P2 है इसका नाम, इक्वेटर। तो ये जो है जहाज, ये खुद बिजली बनाता है अपनी, ठीक है। और ये भी अब पिछले साल इनको लाइसेंस मिल गया था जहाज बनाने का। अब ये प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये आप इसको इमेजिन करें कि ये आगे आने वाले चंद सालों के अंदर कितनी बड़ी यानी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कितना ज़्यादा यानी इस कंपनी की कितनी ज़्यादा वैल्यू बनेगी आगे चल के, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के प्लेन बनाने जा रहे हैं। उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट है 3D में, ये इग्नाइटर, इसमें इग्नाइटर ने यानी अपना शेयर डाला था बहुत पहले स्टार्टिंग के अंदर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी ऑनलाइन अगर आपने शॉपिंग Here's how it works. तो उसके अंदर Download the app from any app store and follow these simple instructions. Wear tight-fitting clothing. Stand in front of a white or light background. Place the device on a flat surface. And when ready, spin around once. Using the device's camera and available sensors, 3D.me samples tens of thousands of data points. With this information, the application calculates detailed measurements with millimeter precision and creates an accurate 3D avatar. Your very own 3D.me. 3D.me can be integrated seamlessly into any web shop or online product catalog.
3D.me users click on the catalogue model and automatically see the garments in their image, while the other photos remain in the standard view of the web shop or catalogue. 3D.me opens up e-commerce for the fashion industry with a big increase in online sales and a reduction in returned items, allowing retailers to take benefit from the same e-commerce advantages as other industries, where the customers don't have to try on clothes in a fitting room before purchase, such as high product availability, large selections and variations, and simplified logistics with big cost reduction, especially in relation to the displacement of the need for brick and mortar. यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये आप देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। मैं मंजीत ईज़ल, please do not accept other people because we are waiting Abdul because he is outside. Okay, so we have to accept only Mr. Abdur Rahman. Okay. अभी हमारे जो CFO हैं इग्नाइटर 100 के वो वेट कर रहे हैं क्योंकि आज का रूम जो है वो फुल हो चुका है, तो अभी उनको एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ। ओके जी, हम अभी बस उनको एक्सेप्ट करेंगे और कोई अभी डू नॉट एक्सेप्ट अदर पीपल प्लीज। ओके, वी आर वेटिंग ओनली मिस्टर अब्दुल रहमान, यू हैव टू एक्सेप्ट। ओके ओके, थैंक यू। ओके, व्हेन यू सी अब्दुल रहमान, ओके, CFO, ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट ओनली। ओके, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेप्ट एनीवन। तो ये जो प्रोजेक्ट है यानी न्यूयरएक्स, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। हम प्रोजेक्टों के से थोड़ा आगे चलते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इग्नाइटर 100 के प्रोजेक्ट्स हैं। ये इनके कुछ के सर्टिफिकेट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इग्नाइटर के पास हैं। अब इग्नाइटर 100 काम कैसे करता है और इग्नाइटर 100 के साथ हम अगर आते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ये एंड पे देखेंगे कि हम इसके साथ कैसे एंटर हो सकते हैं, हम इस पोर्टफोलियो का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, तो वो एंड पे देखेंगे। पहले देखते हैं कि इग्नाइटर 100 जो कंपनी है इसके टोटल 1 बिलियन i100s हैं। आप इसको डिजिटल शेयर्स बोल सकते हैं कंपनी के। उसमें से 51% जो हैं शेयर्स वो मैनेजमेंट के पास है i100s, और 49% जो हैं कंपनी ने ऑफर किए हुए हैं इग्नाइटर एकेडमी मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो जो भी इसके साथ एंटर हो रहे हैं, ठीक है, जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ एंटर हो रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, वो कंपनी के साथ यानी ओनरशिप के अंदर आ जाते हैं। अब क्या होगा कि कंपनी, अगर आपके पास i100s हैं तो आपको 3 किस्म के उससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग होगी कंपनी की, दूसरा इनका यानी वैल्यू जैसे जैसे कंपनी की बढ़ेगी आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और तीसरी चीज क्या है कि IPO जो STO जब होगा तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, जी मैं थोड़ा सा non accettate ISEL nessuno, solo Mr. Abdurrahman because he is waiting. Okay. जी सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हम उनको एक्सेप्ट कर लें तो फिर आगे चलते हैं।
we have to accept only A Sandhu. Okay. There will be name A Sandhu. Okay. ओके तो मैं आगे चलता हूँ, ये अभी सब इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब क्या है कि हम जब इग्नाइटर 100 के पोर्टफोलियो के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे पास i100s आ जाते हैं, तो i100 से जो है हमें क्या फायदा हो सकता है। अब जो फायदा हमें होगा वो ये होगा कि जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, जो कि इंटरनल प्रोजेक्ट हैं, कंपनी के अपने प्रोजेक्ट हैं, और कंपनी के जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किया, अब इनसे जितनी अर्निंग होगी वो किसके पास आएगी, जितनी प्रॉफिट्स होंगी वो किधर आएंगी, इग्नाइटर के पास, इग्नाइटर 100 के पास। इंटरनल से भी और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट से भी जितनी भी प्रॉफिट होगी वो आएगी इग्नाइटर के पास प्रॉफिट, ठीक है। अब जब वो प्रॉफिट इग्नाइटर के पास आएगी तो इग्नाइटर क्या करेगा, अपने टैक्स वगैरह पे करके खर्चे निकाल के जो प्रॉफिट बचेगी, नेट प्रॉफिट, वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास यानी i100s हैं, यानी ये i100s जो है ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं यानी शेयर्स के। और प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, कभी कम कभी ज्यादा, जो भी प्रॉफिट होगी वो शेयर होती रहेगी। अब ये इनको बोलते हैं, यानी आप इस जुबान के अंदर आप बोलते हैं, यानी लैंग्वेज के अंदर जो यानी यूज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं डिविडेंड्स, यानी जो भी प्रॉफिट आती है उनको डिविडेंड्स बोलते हैं। कंपनी का प्लान है कि आगे आने वाले चंद सालों के अंदर 1 सेंट प्रॉफिट जो है एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट हम देना शुरू कर दें, ठीक है। यानी ये फिक्स नहीं होगी, कभी कम कभी ज्यादा, ये इस तरह हो सकती है, ठीक है। अब ये अगर 1 सेंट आती है तो आपके पास अगर 1 सेंट एक i100 होगा तो इसका मतलब है आपको 1 सेंट प्रॉफिट आएगी। और अगर आपके पास ज्यादा i100s होंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 लाख i100s हैं, आप होल्ड कर रहे हैं, तो 1 सेंट के हिसाब से इसका मतलब है आपको 1000 पाउंड जो है वो प्रॉफिट आ सकती है। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ठीक है। आपके पास कम है ज्यादा है वो आप उसके साथ ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। अब अगले आने वाले 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर कंपनी जो है वो 10 सेंट के ऊपर जो है अपनी प्रॉफिट लेके जाना चाहती है, यानी पर शेयर, ठीक है। और ये 8 सेंट भी हो सकती है, 7 सेंट भी हो सकती है, 15 सेंट भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा। मगर ये एक कंपनी ने नंबर रखा है कि हम 5 सालों में तकरीबन 10 सेंट पे ले जाएंगे। अगर 10 सेंट पे चली जाती है और अगर आप 1 लाख i100 सोल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप 10,000 जो है पाउंड उठा रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर 150 प्रोजेक्ट के करीब कंपनी मार्केट में जा रही है, अगर हर एक जो प्रोजेक्ट है उससे 1 सेंट भी प्रॉफिट साल का आए शेयर को, तो इसका मतलब है 1 पाउंड और 50 सेंट साल का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं, i100s हैं, तो 3 पाउंड के साथ इसका मतलब है आपको 1,50,000 आ सकते हैं। सॉरी, 1 पाउंड और 50 सेंट के साथ, ये मैं चेंज करना भूल गया, तो आपको 1,50,000 जो है वो आ सकते हैं। और मिसाल के तौर पे 50 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, जो प्रॉफिट नहीं दे रहे, सिर्फ 100 हैं जो प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 1 सेंट के साथ इसका मतलब है आपको 1 पाउंड प्रॉफिट जो है साल का एक शेयर के बदले में आ सकता है। अगर आपने एक i100 होल्ड करके रखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको साल का 1 पाउंड आएगा प्रॉफिट। और अगर आपके पास ज्यादा हैं, जितने होंगे उससे आप ज़रब कर लें। ये तो यानी अगर 1 पाउंड प्रॉफिट आता है, 1 लाख अगर आपके पास i100s हैं तो इसका मतलब है 1 लाख साल का प्रॉफिट आ सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कितने आपके उसके अंदर हिस्सेदारी है इस यानी पोर्टफोलियो के अंदर। अब इनकम पोटेंशियल, जैसे आपने देखा कि क्रिप्टो चेंज है,
इग्नाइटर 100 का प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको बोला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। एक्सचेंजेस नॉर्मली कितना कमाती हैं? अगर आप बाइनांस को देख लें तो पहले साल के अंदर 1 बिलियन नेट प्रॉफिट उन्होंने कमाई थी। अगर क्रिप्टो चेन जो है ये आने वाले 5 साल के अंदर 1 बिलियन पे 1 बिलियन पाउंड के ऊपर चली जाती है इसकी प्रॉफिट साल की, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं ना एक छोटी यानी देखने के लिए कि 5 साल के अंदर, हम छोड़ देते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये इतनी में चली जाती है प्रॉफिट के अंदर। तो इसका मतलब है टोटल कितने हैं? 1 बिलियन i100s हैं कंपनी के। तो 1 पाउंड जो है ये प्रॉफिट साल की सिर्फ क्रिप्टो चेन दे सकता है, अगर क्रिप्टो चेन जो है 1 बिलियन प्रॉफिट के ऊपर चला जाए। और अगर 1 पाउंड को 12 महीनों पे तकसीम किया जाए तो 8 सेंट महीने के आ सकते हैं प्रॉफिट, यानी हर शेयर को, हर i100 को। अब इनकी जो i100s मिल रहे हैं उनकी एक वैल्यू भी है, एक इंटरनल वैल्यू है। अभी इंटरनल वैल्यू है और फ्यूचर के अंदर जब ये नेक्स्ट ईयर जाएगी मार्केट के अंदर तो 600 से 800 पेंस के ऊपर, यानी 6 से 8 पाउंड के अंदर इसकी वैल्यू जाने के अच्छे इम्कान है। 1 सेंट से प्रॉफिट चली थी, 1 सेंट से इसकी प्राइस चली थी, अब 49 सेंट यानी 50 सेंट तकरीबन इसकी प्राइस हो चुकी है। यानी जिसके पास 1 लाख i100 थे 2017 के अंदर, जो 1 सेंट के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बनती थी वो 1000 पाउंड थी। अब जो कि वैल्यू 49 सेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये तकरीबन 50,000 पाउंड की इनकी वैल्यू हो चुकी है। जो 1 लाख i100s थे जिनकी वैल्यू 3 साल पहले 1000 पाउंड थी, अब इंटरनल वैल्यू जो है वो 50,000 पाउंड के करीब हो चुकी है। और अब ये 49-50 सेंट का आप कर लें, ये मिल रहा है तकरीबन इंटरनल प्राइस में। तो ये आगे चल के अगर 600 सेंट के अंदर जाता है तो आप देखें कि कितने 100% जो है इसकी यानी वैल्यू बढ़ती है। और यानी 6 पाउंड के अंदर आप इसको हिसाब लगाएं, अगर 1 लाख हो तो इसका मतलब है 6 लाख पाउंड इसकी वैल्यू 1 लाख की हो सकती है फ्यूचर के अंदर। हमेशा वही चीज है कि आप स्टार्टिंग के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, जैसे टेस्ला था, तो टेस्ला 2010 के अंदर $3 का एक शेयर था, आज 705 पाउंड यूरो डॉलर का इसका शेयर है। ये आज की वैल्यू है, आज की प्राइस है। तो ये आप देखें कि ये कितना यानी जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वो अब कितना ज्यादा प्रॉफिट उठा रहे हैं। अब जब कि मशहूर हो चुका है, आपको एक लेना हो तो आपको $700 देना पड़ेगा, $705। इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर जो एंटर हुए थे अमेज़न के अंदर, तो $1 ये 97 के अंदर इसकी प्राइस जो थी $1 थी, आज जो है $3,256 जो है इसकी वैल्यू हो चुकी है, बल्कि $3,600 तक गई थी इसकी वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब एंटर होते हैं, जब चीज मशहूर हो जाती है तब एंटर होते हैं, या कि आप स्टार्टिंग में एंटर हो रहे हैं जिधर आपको वैल्यू बड़ी कम सेंटों के अंदर मिल रही है। तो ये डिपेंड करता है। अब आपको जो है i100s कैसे मिलते हैं? आप सोलमैक्स के जरिए एंटर होते हैं, उधर इग्नाइटर एकेडमी के प्लान्स वगैरह लेते हैं, तो उसके साथ आपको इग्नाइटर पोर्टफोलियो जो प्रमोशनल i100s हैं वो साथ मिलते हैं। तो इसके साथ आप इसका हिस्सा बन सकते हैं इस पोर्टफोलियो का, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुई, और इग्नाइटर 100 जो है ये लंदन से स्टार्ट हुई है, 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और अब जो है ये एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। आगे फ्यूचर के अंदर जब ये एक्सचेंज के अंदर चली जाएगी तो आपके i100s जो हैं वो शेयर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैंने कोशिश किया कि हम इसको समझें अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे CFO जो हैं वो ज्वाइन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। मैं उनको अब इसमें शामिल करने की कोशिश करता हूं। तो जी मंजीत। जी सर, थैंक यू। आज जो रेल में बहुत बड़ा दिन और बहुत अच्छा दिन है कि हमारे साथ हमारे जो बहुत बड़े लीडर सर अरशद जी हैं। तो रेल में बहुत टाइम हो चुका हमें इनसे मोटिवेशन लिए हुए, और आज रेल में बहुत बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं सब दोस्तों को इनवाइट करता हूं 15 से 20 मिनट आप सब कुछ भूल जाए। तो जो अभी सर बताएंगे ना
रियल में वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं वो वर्ड। तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ जी, हमें अपडेट दें प्रोजेक्टों के बारे में, बिजनेस के बारे में। थैंक यू मंजीत। 15 से 20 मिनट तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड है। ओके सर। तो मैं देखता हूँ 5-7 मिनट में बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो अबू बकर साहब ने जिस अंदाज में इस प्रोजेक्ट को समझाया है, मेरे ख्याल में इसको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जैसे अभी अबू बकर ने बताया कि अमेज़न का शेयर जो था वो $1 का बिक रहा था। तो मैं आप सब दोस्तों से जो तकरीबन 100 के करीब इस जूम मीटिंग में शामिल हैं, आप में से कितने लोगों ने अमेज़न का शेयर खरीदा था जब $1 का था? मेरे ख्याल में आप 100 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो उंगली खड़ी कर सके, जो हाथ खड़ा करके मुझे यह कह सके कि मैंने $1 का अमेज़न का शेयर खरीदा था। अच्छा, तो अगर किसी ने खरीदा था तो वो डेफिनेटली क्यों खरीदा था कि उसके पास किसी ने खबर पहुंचाई, किसी ने उसको नॉलेज दिया। यानी कि नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। यानी कि आपको पता चल गया। आपको कैसे पता चला? आपने कहीं से पढ़ा, आपको किसी ने बताया, कोई दोस्त आपके पास आया, उसने आपसे कहा कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस वक्त उस नॉलेज से फायदा उठाया, आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज उनको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने 10,000 शेयर खरीदे थे तो आज उसके कितने के हैं वो खुद इसको कैलकुलेट कर सकता है। उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। इवन के वो लोग जब अमेज़न के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे और उसने अपने वर्कर्स को शेयर्स जो थे वो ऑफर किए, तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए एज ए पेमेंट और कुछ वर्कर जो थे उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया वो आज भी अमेज़न में काम कर रहे हैं, और जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था आज उनकी जिंदगी बदल चुकी है। और अमेज़न एक प्रोजेक्ट था, और इस वक्त जो आपके सामने प्रोजेक्ट है वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो हंड्रेड्स प्रोजेक्ट्स हैं। और ये मेरे ख्याल में आप मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बता सकते इस वक्त दुनिया में जिसमें तकरीबन मोर देन 145 प्रोजेक्ट्स एक ही अम्ब्रेला के नीचे हों। और ये एक्सपेक्टेड है मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स, और ये 300 प्रोजेक्ट्स तक जाएगा। और फिर इसको साल 2 साल या 5 साल का प्रोजेक्ट ना समझें, ये पूरे 25 ईयर्स की प्लानिंग ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, और हर 5 साल के बाद नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो ये हंड्रेड्स प्रोजेक्ट होंगे एक ही अम्ब्रेला के नीचे, जिसका नाम इग्नाइटर 100 है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग खुशकिस्मत हैं जिन तक ये नॉलेज पहुंचा। आप लोग इसमें इंटर हुए, आपने इसको उस वक्त खरीद लिया जब इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। और जब इसकी वैल्यू आगे जाके आप कैलकुलेट करेंगे, अभी अबू बकर ने कुछ प्रोजेक्ट्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताई है कि वो कहां तक जा सकती है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और इतना तेज दौर है, 5G आ चुका है, 6, 7, 8 इवन के 9G 11G तक काम हो रहा है। और उस वक्त टेक्नोलॉजी कितनी, आज से चंद साल बाद टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो जाएगी। और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वैल्यू, उनकी कैलकुलेशन का आप अंदाजा लगा लें कि आज से 3-4 साल बाद, यानी कि ये 2023 तक ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होगा, तो उस वक्त तक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। और जो शेयर्स आपको आज सेंट्स में मिल रहे हैं, इनकी वैल्यू जब हम तो 6 पाउंड कहते हैं, 8 पाउंड कहते हैं, 10 पाउंड कहते हैं, क्योंकि हम रियलिस्टिक रहना चाहते हैं। हम ऐसे वादे नहीं करना चाहते कि हो सकता है इसकी वैल्यू 15 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो जब मार्केट में जाएगा तब पता चलेगा इसके बारे में। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है वो उसकी रिटर्न आप देख लें, एप्पल और अमेज़न की मोर देन 38,000% रिटर्न है, अमेज़न की और एप्पल की, और इस तरह दूसरी भी जितनी कंपनीज हैं। अब यहाँ पे हम मिसालें तो नहीं दे सकते, सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये क्योंकि मेन है, सारी दुनिया इनको जानती है, इनके मुतल्लिक
अभी लोग इसमें इंटर हो रहे हैं। इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी में आ जाएं। क्रिप्टो करेंसी में जो शुरू में क्रिप्टो करेंसी आई थी जैसे बिटकॉइन है, तो उसको जिन लोगों ने ले लिया था आज उनकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। और यकीन करें ये प्रोजेक्ट जो इग्नाइटर है बिल्कुल उसी किस्म का और उसी तर्ज का एक प्रोजेक्ट है। इसमें हम कहते हैं कि ये चूंकि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की जो फील्ड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें अगर 50% प्रोजेक्ट्स भी फेल हो जाएं तो तब भी आप हमेशा इसमें कमाते रहेंगे, इसका शेयर बढ़ता रहेगा। 60% को भी आप नाकाम कर दें, फेल कर दें, आप 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फेल कर दें और 10% रहने दें। मैं कहता हूं 10% प्रोजेक्ट इतने ज्यादा हैं कि आप लोग उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 10% को भी छोड़ दें, आप 97% प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फेल कर दें और सिर्फ 3% प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको आप सक्सेसफुल करें, तो उन 3% प्रोजेक्ट्स का आप अंदाजा लगा लें। उनमें एक प्राइवेट एक्सचेंज है जैसे यूरोनेक्स एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, और यूरोनेक्स जो है वो इस वक्त मोर देन 4 ट्रिलियन यूरोज को उसकी वर्थ बन चुकी है, ठीक है। और इसी तरह आई बैंक है, बैंक जो ऑनलाइन बैंक्स हैं आप इनके मतलब भी देख लें, क्योंकि यूरोप में इस वक्त काफी बैंक हैं, N26 है, मोन्जो है, स्टारलिंग है और कई बैंक हैं जिनकी वर्थ इस वक्त बहुत थोड़े अरसे में बिलियंस डॉलर में चली गई है। और इग्नाइटर पे जो है, इग्नाइटर का जो बैंक है वो भी तो ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। आप एक उस एक्सचेंज को ले लें, एक बैंक को ले लें, एक क्रिप्टो करेंसी को ले लें, एक एक्सचेंज को ले लें, ये आप 4-5 प्रोजेक्ट को ही सक्सेसफुल कर दें और सिर्फ इन 4-5 प्रोजेक्ट्स की वैल्यू जो है वो बिलियंस में बनने जा रही है। और अगर बिलियंस में होगी, 10 बिलियन होती है तो आपके शेयर की प्राइस मिनिमम 10 पाउंड होगी। और वो जो लोग आज 50 सेंट का खरीद रहे हैं वो कल जाके कुछ ही अरसे में 10 बिलियन उसके 10 पाउंड उसकी वर्थ हो जाती है। और अगर उसको होल्ड करते हैं, जैसे लोगों ने अमेज़न के शेयर्स होल्ड किए, जैसे दूसरी जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स लोग होल्ड करते हैं, उनसे डिविडेंड्स कमाते हैं और शेयर्स जो है उनकी वैल्यूज बढ़ती हैं। अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या पता कहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये यानी कि मैंने 97% प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इनको फेल करके सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स के आपके सामने नाम लिए हैं। ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर सिर्फ यही सक्सेसफुल हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि 100 में से 3 प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होंगे, जिनके पीछे इतनी सक्सेसफुल टीमें हैं, इतने कामयाब लोग हैं, जिनकी जिंदगी का निचोड़ है, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज के जो कंसल्टेंट हैं वो इस प्रोग्राम के पीछे हैं, बड़े बड़े बैंकर्स इस प्रोग्राम के पीछे हैं और बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। और मार्केटिंग की फील्ड में आप देख लें, बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त इग्नाइटर में, सोलमार्क्स में काम कर रहे हैं। और इस वक्त आपको पता है हजारों की तादाद में लोग डेली इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये नाकाम होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये फेल होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला आप 23 तक देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। याद रखें इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम, अभी चूंकि अब्दुर्रहमान साहब भी आ गए और टाइम बिल्कुल थोड़ा है, हमारा घंटा पूरा हो गया है, कुछ मिनट रहते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग में फिर किसी और प्रोजेक्ट पे, फिर और पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट पे बहस करेंगे। तो अब्दुर्रहमान साहब आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक भी बताएं। और एक चीज़ मैं भी आपको, वो भी आपको बताएंगे तफसील के साथ कि हम एशिया में भी प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में जो यानी कि एग्री टेक जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं एग्रीकल्चर में, और हमने एशिया से इसका स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इग्नाइटर ने एक प्रोजेक्ट एशिया में भी स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट 5 ईयर्स में दूसरे मुल्कों में भी इसी तर्ज के प्रोग्राम जो हैं वो भी आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब्दुर्रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएं, या किसी का अगर कोई सवाल हो तो उसका भी जवाब दें। मैं अबू बकर साहब को वापस पास करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ CFO इग्नाइटर 100 के फाउंडर भी और CFO इग्नाइटर 100 के भी और सोलमैक्स ग्रुप के भी, वो हमारे साथ अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनको काफ़ी दिक्कत पेश आई है इस रूम के अंदर आने में, तो माजरत के साथ, क्योंकि मैं इसको रूम को मुझे याद नहीं था कि ये 100
लोगों तक ही है अवेलेबल, तो मैं कोशिश करता हूँ अपग्रेड करने की, मगर शायद वो जब पहले करना था, इस नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका ख्याल करेंगे। लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सबका। अभी हमारे साथ CFO इग्नाइटर 100 और फाउंडर ऑफ इग्नाइटर 100 वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे इग्नाइटर के बारे में। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान संधू साहब। थैंक यू वेरी मच अर्शद शाह साहब, अबूबकर साहब और बाकी तमाम कलीग दोस्त जो हमारे मेंबर्स IMPs ऑनलाइन है। सबसे पहले मैं अपग्रेड का आपको बता दूं, आप अगर अपग्रेड कर भी चुके हो तो जूम के अंदर आपको यूजर पे जाके लाइसेंस जो है उस यूजर को एलोकेट करना पड़ता है। और उसमें गुड थिंग ये है कि आप वो लाइसेंस स्विच भी कर सकते हैं, यानी आप मुझे 500 का दे दें यूजर का, नेक्स्ट टाइम किसी और यूजर को भी आप वो एलोकेट कर सकते हैं। तो रूम और यूजर और लाइसेंस दो डिफरेंट थिंग है। चलो एनीवे ये तो हो गया। सबसे पहले सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। इज गोइंग टू बी न्यू ईयर एंड ए न्यू रिमार्केबल टाइम फॉर इग्नाइट 100। इस साल हम इसकी ओपन मार्केट में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं मार्च से, जो कि अब काउंटडाउन महीनों का नहीं डेज का रह गया है, तो वी आर ऑन इट, तो करने जा रहे हैं। अभी शाह साहब ने भी एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का, तो हम आपको पता है कि एशियन मार्केट्स के अंदर आबादी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ग्रो कर रही है और फूड की डिमांड जो है वो पानी से भी ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है कुछ एरियाज में। इसलिए हम इटली में एक रिसर्च ग्रुप के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आया तो आउट ऑफ द वे है, क्योंकि ये हम तो फिनटेक में थे, लेकिन जहाँ भी टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसके पीछे खड़े उसको एवेल्यूएट करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये एग्रीटेक है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। तो जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, क्रॉप है, मीट है, मिल्क है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें सिर्फ इस लेवल पे नहीं आएंगे, इसलिए इसमें हम गवर्नमेंट लेवल तक भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इवन गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन इंडिया, बहुत सारी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं कि आए और काम करें और गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी अभी थोड़ी सी ये न्यू ईयर, कल से यूरोप में छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो उसके बाद इस पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा ब्रिक चेन का शायद लास्ट टाइम बताया था, तो उस पर तो प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, लेकिन अब हमारी प्रॉपर्टी रेंटल पे चली गई हैं। तो इस जनवरी हमारा पहला मंथ होगा जिसमें ब्रिक चेन प्रॉपर्टी का रेंट अर्न करना शुरू कर देगा। अभी लोगों को उसमें शेयर सेलिंग में शायद हमें 2-3 वीक, इसी 4 वीक भी लग जाए, क्योंकि कुछ FCA से अप्रूवल चीज़ें पेंडिंग है, लेकिन ब्रिक चेन 100% लाइव हो गया है। इसके अलावा औरो कॉइन भी पिछला डिस्कस हुआ था, लेकिन यूरोप में कोविड और इसकी वजह छुट्टियों की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन अब गोल्ड की जो पेंडिंग थी वो हम ट्राई कर रहे हैं कि कमिंग वीक में हो जाए, और इस तरह ये 3 लाइव प्रोजेक्ट एक्टिव होंगे। तो अभी तकरीबन ये मार्च तक जाने तक हम तमाम प्रोजेक्ट लाइव कर चुके होंगे, सारी चीज़ें लाइव हैं। अब आपको वीकली कल एक मेजर मीटिंग ऑफिस के अंदर, और उसके बाद हम आपको इग्नाइटर से एक सेपरेट अपडेट करना शुरू करेंगे ट्वाइस ए मंथ, क्योंकि अब जब ओपन मार्केट में जाना है तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो ये 15 जनवरी से फ्लोरिन खास तौर पे इस पर अपडेट करेंगे, और आपके साथ रेगुलर ईमेल का सिलसिला रहेगा कि हम इस स्टेज पे खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसे काम कर रहा है और ये चीज़ें ऐसे वर्क कर रही हैं। बाकी जो एक्सपेंशन वाइज है, वो ये साल कोविड हैज़ बीन अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस, बट लकली वी हैव गॉन इनटू सो मेनी कंट्रीज, और अब हमें उनकी आवाज लगता है चली गई है अब्दुर्रहमान साहब की। क्यों मंजीत, आवाज आ रही है? जी सर, मुझे तो आपकी आवाज आ रही, लगता है सर का कोई इशू बनाए नेट का, तो हाँ, यूरोप में ये अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी सब लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हुए हैं, तो इंटरनेट बहुत यूज हो रहा है। एक मिनट वेट करते हैं, तो मैं भी हो गया। हाँ, उनका माइक ओपन हो गया दोबारा। माइक ऑफ है अभी। डिस्कनेक्शन हुआ है, सम टाइम हो जाता है, मैं बेसमेंट में हूँ तो सम टाइम वो सिग्नल का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी श्योरिटी और एश्योरेंस की बात जैसे शाह साहब कह रहे थे कि प्रोजेक्ट कुछ भी चल जाए, लेकिन हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं, ओपन मार्केट जाने का प्लान रखते हैं। और अभी आपका जो थाईलैंड का ट्रिप था वो अभी तकरीबन कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम आपको रीइंबर्स करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही रीइंबर्स नहीं कर रहे, हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं टूर और इवेंट का। तो ये सारी चीज़ें मंडे ट्यूसडे वाले दिन जो डायरेक्टर कॉल होगी उसमें आपको बताएंगे, और सारी चीज़ें एज पर प्लान मूव हो रही हैं।
अभी आपके क्वेश्चंस हो, एनीथिंग हो, आई एम अवेलेबल। आप ऐसे करते हैं ना, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपको वो स्विच एक मिलता है साथ में जूम के अंदर है। सबसे क्विक होता है कि आप चैट में क्वेश्चन लिखते जाएं, अबू बकर साहब पढ़ते जाएं और हम आंसर देते जाएं। दिस इज द फास्टेस्ट वे। ये पढ़ाई पे मुझे लगा दें। अच्छा नहीं, वो आप रेस करने में, नीचे करने में लोगों का टाइम गुजार देते हैं। अगर जी चैट में लोग लिखते जाएंगे क्विक जी क्विक। जी, चैट पे कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाल में, आप भी चैट देख सकते हैं। हाँ, मैं भी देख सकता हूँ। जी जी, तो आप खुद पढ़ लें और कर लें, क्योंकि वो मैं कुछ पढ़ाई में लिखेंगे जरा तो कमजोर हूँ। नजर कमजोर है। सर एक हमने लास्ट टाइम पूछा था वैल्यूएशन के बारे में, तो वैल्यूएशन कब तक आने के चांसेस हैं? तो वैल्यूएशन, ये पब्लिक मार्केट में जाना वैल्यूएशन ही है। इसीलिए तो आपको क्या 15 जनवरी की जो आपको ईमेल जाएगी उसमें ओके सारा ये कुछ आप ही की जाएगा। ओके, क्योंकि थैंक वैल्यूएशन सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। जब हमने मार्केट में चीज को बेचना है, आप एक घर बेचना चाहते हैं, अब कभी आप वेबसाइट पे नहीं लगाते कि कस्टमर खुद ही देके अंदाजा लगा लेगा। खरीदने वालों को रेट बताना पड़ता है, वो फिर अपना माइंड बनाते हैं, उसमें ऊपर नीचे करते हैं। यू। तो उसी चीज पे हम करके 15 जनवरी से आपसे वही अपडेशन उस पर ही करने जा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, शेयर बोल रहे हैं कितने चले गए हैं मार्केट के अंदर, और 2017 के अंदर जो है, टिल नाउ प्लीज गाइड, 2017 के 2017 से क्योंकि स्टार्ट हुआ है, तो वो ये कितने अभी तक जो है शेयर्स मार्केट में जा चुके हैं i100 से? लास्ट मंडे को 90 मिल तक थे, बाकी तो जो रह गए 400+ मिलियन जा चुके हैं। 90 रह गए तकरीबन, ठीक है। और 90 मिलियन, 490 मिलियन थे, 90 मिलियन तकरीबन बकाया। 90 से अब कम होंगे क्योंकि लास्ट टाइम थे, तो 90 कह लें, 88 कह लें कोई। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जी, आप परफॉर्मेंस इग्नाइटर के बताएं, दूसरी कंपनियों के नहीं। तो ये आप जवाब दे दें, मैं भी दे सकता हूँ, बहरहाल आप जवाब दें तो ज्यादा। देखें, इग्नाइटर इटसेल्फ अम्ब्रेला है। इग्नाइटर इटसेल्फ डजंट हैव एनी परफॉर्मेंस। इग्नाइटर खुद कुछ नहीं करता। इग्नाइटर इज के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी कंपनीज हैं। वो कंपनी परफॉर्म करेंगी तो इग्नाइटर में पैसा आएगा, इग्नाइटर में पैसा आएगा तो बाकी लोगों को फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इग्नाइटर इज अम्ब्रेला कंपनी जो कुछ, जिसका काम सिर्फ इन प्रोजेक्ट को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, हेल्प करने में ग्रो करना, ये इनके काम है। जबरदस्त। ये हो गया। इग्नाइटर बैंक कब लॉन्च होगी? ये अभी सॉफ्ट लॉन्च तो हो चुकी है, अब आगे स्टेप हैं वो अब्दुर्रहमान साहब आपको बताते हैं बैंक लॉन्चिंग के। देखिए, बैंक लॉन्चिंग में इश्यूज हमेशा ही रहे, क्योंकि कुछ कोविड था, कुछ मास्टर कार्ड था, फिर मास्टर कार्ड अमेरिका में था, लेकिन अब हमने सारी कंसर्न्स पूरी कर दी हैं। सॉफ्ट लॉन्च हो गया है, लेकिन हार्ड लॉन्च और ख़ास एशिया अफ्रीका में लॉन्चिंग के लिए अभी शायद ये जनवरी में किसी से पॉसिबल होगा। आई विल हैव ए बेटर अपडेट ऑन मंडे, बिकॉज वी आर ऑल स्टाफ आर मीटिंग आफ्टर 2 वीक्स, लेकिन जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि विल बी एबल टू लॉन्च इट। ये पूछ रहे हैं जी, एग्जैक्ट डेट बताएं जब ये लिस्ट होगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, एग्जिस्ट जैसे ऐसे काम करने की एग्जैक्ट डेट तो दी नहीं जा सकती। ये आप शायद देखते हैं, ये कोई एयरलाइन का टिकट नहीं खरीदना कि किस दिन जाना है और किस कंपनी को जहाज पे बैठा के नहीं भेजना। ये एक प्रोसेस है जो शुरू होगा मार्च में और 2, 3, 4 महीने लेता है। तो इसमें एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं हो सकती। ये आप अपना बैंक अकाउंट खुलाने जाए तो आपको श्योर नहीं होता कि उसी दिन बैंक अकाउंट खुलेगा या नेक्स्ट डे बैंक अकाउंट खुलेगा, या वो चीज़ें और मांग लेंगे आपसे। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं जा सकती। आप इसको एज ए बिजनेसमैन सोचें कि ये चीज़ें इट टेक्स टाइम। हम इसको मार्च में इनिशिएट करेंगे, ये 3 से 4 महीने लेगा। ये वैसे एक्सपेक्टेड था, कोविड की वजह से ये एक्सपेक्टेड था एट द एंड ऑफ 21, यानी कि 2021 के एंड पे जाने का प्रोग्राम था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इग्नाइटर की मैनेजमेंट की बहुत स्ट्रगल है इसमें, कि ये बिल्कुल उसी जो रोड मैप आज से 3 साल पहले इटली की एक मीटिंग में दिया गया था, वो आज तक फॉलो हो रहा है। और मैं मुबारक देता हूँ इग्नाइटर की टीम को कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस कोविड के बावजूद, इनके 1 साल पूरी दुनिया ब्लॉक रही है, इसके बावजूद इग्नाइटर जो है उसको फर्क नहीं पड़ने दिया। थैंक यू। ये सिर्फ मुबारक मेरे लिए नहीं, हमारे सामने IMPs के लिए भी है कि उन्होंने भी पूरी एफर्ट की है। लॉकडाउन में 1 महीना तो लोग थोड़े घबराए कि शायद काम नहीं होगा, बट दे कंटिन्यूड वर्क, क्योंकि हमारी मेहनत और आपकी एफर्ट ने मिलके इसको काम किया है। तो इससे सलूट टू ऑल आवर मेंबर्स।
अच्छा, ये पैकेजेस मैच्योर हो गए, उनको डिविडेंड मिलेगा? जितने पैकेजेस मैच्योर हो गए हैं, ये मैच्योर का मुझे अब समझ नहीं आई, मैच्योर कैसे होते हैं? मैच्योर का वो जो कह रहे हैं कि सेविंग में गए 100%, क्योंकि अब हम चले गए थे 1% डेली पे प्लान पे, तो डिविडेंड जब कंपनी ओपन मार्केट में जाएगी उस वक्त ही पे करेगी। अब डेट जो है ये हम बात कर चुके हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आपकी पेमेंट जो है वो आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, ये तो मैं ही जवाब दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जी इग्नाइटर एसटीओ यानी में जाएगा या स्टॉक में जाएगा, ये अब मुझे सवाल की समझ नहीं आई। देखिए वो कह रहे हैं कि आइदर शेयर्स होगा या एसटी होगा। इसके ऊपर जो है हम ज़्यादातर चांस हम कैलिफोर्निया में एसटीओ के ऊपर काम कर रहे हैं या यूरोनेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शेयर है वो बड़ी ओल्ड मार्केट होगी, उसमें शेयर आपको फिजिकल पेपर है, उसमें ब्रोकरेज इन्वॉल्व है। एसटीओ जो है मॉडर्न है, तो हम एसटीओ के ऊपर ही काम करेंगे और वेरी लाइकली इट विल बी एन एसटीओ। ओके। अच्छा, सोशल, ये पूछ रहे हैं जी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्यों नहीं है इग्नाइटर की? आपका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्लैक रॉक एक कंपनी है, वो $8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की मैनेज करती है। आप उसका सोशल मीडिया जाके देख लें तो आपको बिल्कुल उसकी सोशल मीडिया के अंदर एक भी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब्दुर्रहमान साहब इसका आप जवाब देंगे मजीद? देखिए सोशल मीडिया जो होता है वो बिजनेस एंगेजमेंट के लिए होता है। इग्नाइटर आपसे किसी लोगों से वो ना काम करती, ना प्रोसेसिंग करती है, ना उसकी जो यूरेंट का आपको सोशल मीडिया नज़र आएगा। और फेसबुक पे जाएं, यूरेंट यूके लिखें, आपको उसकी डेली पोस्ट नज़र आएंगी। आप वो प्रोजेक्ट तो आपको नज़र आएंगे, बिजपैट के डेली पोस्ट नजर आएगी। लेकिन अगेन इग्नाइटर अम्ब्रेला कंपनी जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी होती है, उनको कोई मार्केटिंग नहीं चाहिए होती। ये आपको अपना थोड़ा सा वो पिक्चर को क्लियर करने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। जिस कंपनी ने बिजनेस लेना है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बजट है जिसके ऊपर मनी स्पेंड होती है, तो खाली उसे कह लें एडवर्टाइजमेंट और कॉन्फिडेंट लोगों को सिर्फ तसल्ली देने के लिए पैसा नहीं लगाया जा सकता। जहां जरूरत होती है वहीं पे लगाया जाता है। यानी पैसा जाया नहीं हो रहा, हाँ, पैसा जिधर जरूरत है उधर लगाया जा रहा है। ठीक है। ये डायरेक्ट इग्नाइटर पे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं? ये जी पाकिस्तान से डायरेक्ट इग्नाइटर पे बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, ये इसका जवाब दे दें। ये बिल्कुल पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन ये हमारा इससे तल्लक नहीं। इससे ज़्यादा तल्लक है कि पाकिस्तान से जब भी आपने फॉरेन पेमेंट करनी है तो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट होना चाहिए, या आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो अगर आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए ऑनलाइन के लिए रेडी है तो आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो ये पूछ रहे हैं, दो चीजें हैं बल्कि, ये अपना शेयर मार्केट में वैल्यू इसकी क्या होगी, तो वो तो मैं भी बता चुका हूँ, 6 से 8 पाउंड के अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर वो मजीद जब आप इसकी वैल्यूएशन आएगी तो फिर। दूसरी एक चीज पूछी जा रही है जी, ये इसका प्रोवाइड ऑडिट बैलेंस शीट लास्ट 3 साल की एफसीए लाइसेंस ऑफ इग्नाइटर। इग्नाइटर का एफसीए लाइसेंस नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, ये इग्नाइटर पे है। उसके बारे में मजीद अब्दुर्रहमान साहब आपको बताते हैं। देखें आप, पहली तो बात है कि इग्नाइटर की तमाम इंफॉर्मेशन यूके के पब्लिक है। ऑडिट वगैरह आप सारा ऊपर वहीं से देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आप beta.companies.gov.uk पे जाएं, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो आपको लाइसेंसिंग है वो सारी एफसीए के ऊपर अवेलेबल है। आप एफसीए पे जाएं, इग्नाइटर पे के ऊपर जाएं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। मैंने वैसे स्क्रीनशॉट भी दिखाई थी कि इग्नाइटर पे एफसीए रेगुलेटेड है। इग्नाइटर को एफसीए की रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, इग्नाइटर पे को एफसीए के रेगुलेशंस की जरूरत है। ओके, क्रिप्टो बैंक कब लॉन्च हो रहा है? क्रिप्टो बैंक का तो कोई अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई। क्रेडिट कार्ड ये सर तब तक मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मोस्टली टीमों से आ रहा है, जो कंपनी सेविंग में डबल शेयर कब तक देगी, तो प्लीज उसके बारे में बता दें। क्यों ज्यादातर टीमें जो क्वेश्चन करती हैं कब तक हमें जो डबल शेयर मिलते रहेंगे। डबल शेयर तो नए पैकेजेस के साथ हैं, जो लोगों के पैकेज हैं जब तक वो पूरे नहीं 100% प्लस 100% एक्स्ट्रा होता वो चलता रहेगा। ओके, ठीक है जी। हाँ, वो 90 मिलियन जो रह गए हैं, तो 90 से कम जो रह गए हैं, बस जब वो खत्म हो गए तो फिर खत्म हो जाएगा। फिर तो हाँ जी। i100s भी नहीं मिलेंगे लोगों को। ठीक है जी जी।
और पीसीएम बोनस पूछ रहे हैं कब तक मिलेगा? जब तक ये सेल हो रही है इग्नाइटर 100 के पैकेजेस की तब तक मिलेगा। जी जी। उसके बाद मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। अच्छा जी जी। ये इटालियन भी एक आ गए हैं, इनको मैं ही जवाब देता हूँ। In borsa comunque Giovanni Battista. Ok. Signor Giovanni, comunque in borsa andrà prossimo anno, iniziano a fare... Questo, scusa, io sono in 2020 ancora, comunque 2021. Da marzo iniziano a fare la richiesta di registrazione, quindi ci prende da 3 a 6 mesi per la risposta della borsa, quindi poi sicuramente quando avranno permesso andranno in borsa. Questo anno comunque andiamo, non prossimo. अच्छा, कॉइन लॉन्च की अपडेट, ये कॉइन लॉन्च की अपडेट कह रहे हैं, पूछ रहे हैं अब्दुर्रहमान साहब। ये ऑरो कॉइन जो ऑरो कॉइन में जी यूरोप के अंदर जारी बात, हम इटली के अंदर गोल्ड एक्वायर कर रहे थे, अभी उसमें थोड़ा डिले हुआ है अब क्योंकि सारा यूरोप तकरीबन बंद ही था 2 वीक से। तो अभी हमने, क्योंकि इसमें हमें कस्टोडियन सर्विस इन्वॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि जो ऑरो कॉइन की मनी रेज होगी वो जारी बात है वो पुराने आईसीओस की तरह नहीं होगी कि मैनेजमेंट के पास मनी आएगी। ये मनी एक एफसी रेगुलर कस्टोडियन कंपनी के पास होगी, वो अरेंज होगी है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू लॉन्च दिस कॉइन, बट आई विल से इट विल टेक एटलीस्ट 2 more weeks, 2 वीक और लगेंगे अभी मिनिमम इसके ऊपर, इसके लॉन्च होने में। और ये भी मैं बता दूं, ये 100 बंदा इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो ही ये कॉइन आते जाएं तो इनको पिक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़े थोड़े थोड़े रिलीज होंगे और ये सबको मिलेंगे भी नहीं। लिहाजा जो ही अपॉर्चुनिटी आए तो इसको फौरन पिक कर लें। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है आपको शायद कुछ ऑफर वगैरह भी मिल जाए, तो ये स्टेबल रहना है। जी जी, बिल्कुल ऑफर मिलेगी। हाँ, तो स्टेबल रहना है। तो स्टेबल कॉइन जो होते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन के अंदर रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, और आप करेंसी के अंदर रखेंगे नॉर्मल फिएट के अंदर तो उसकी वैल्यू कम ही होती रहती है। अच्छा, ये एक और आखिरी सवाल हम लेते हैं बस अब्दुर्रहमान साहब, उसके बाद हम करें। ये है सोलमैक्स साइट वर्किंग वेरी स्लो। जी, आपको ये मैसेज आ गया था, ये तो मैं ही बता देता हूँ कि सोलमैक्स की वेबसाइट जो है ये, क्योंकि आखिरी साल के आखिरी दिन के अंदर बहुत ज्यादा एंट्रीज आई हैं, क्रैश हो गई है, ये बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि एंट्रीज जो थी एक्सपेक्टेशन से मेरे ख्याल में 100 टाइम्स ज्यादा थी। तो अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं मजीद, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में मजीद जो है वो मेरे ख्याल में बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये आखिरी सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं जी 133 प्रोजेक्ट्स आपने बताए, मगर इनसे जो रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं प्रोजेक्ट से वो मंथली या उसका सारा जो है, मेरे ख्याल में तो जब पब्लिकली हो जाएगी तो फिर आपको सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल होंगी। तो बकाया इसका अब्दुर्रहमान साहब खुद जवाब देते हैं आपको। देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसकी रिपोर्टिंग वगैरह जो इग्नाइटर की बैलेंस शीट है उसमें सारी रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जब ये पब्लिक हो जाएगी फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी, और वो तकरीबन 90 to 100 डेज़ के दरमियान, जैसे 120 डेज़ में शुरू करेंगे हम इसका प्रोसेस लिस्टिंग का, तो उसमें आपको पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन 15 जनवरी के बाद हम इसकी एक और लेवल की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना शुरू करेंगे, और वो आपके साथ एक रोड मैप शुरू करेंगे कि कब क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसके ऊपर हम 15 जनवरी के बाद अपडेट देंगे। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जब पब्लिक होगी, जब हम पब्लिक चले जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, मंजीत, ईज़ेल, सबका। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग ऑनलाइन टुडे। जी जी, बहुत शुक्रिया सबका। ओके जी, गुड नाइट, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, अर्शद सर। Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Giselle. Okay. Bye bye.